चुड़ैल का आतंक। रवि और अशोक अच्छे दोस्त थे। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। यार, बहुत अंधेरा हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं कोई भूत ना आ जाए। अरे रवि यार, किस बात का डर लग रहा है तुझे? भूत प्रेत के अलावा कुछ और नजर नहीं आता तुझे? अरे, रात में चुड़ैल जो घूमती है, और चलते चलते रात भी हो गई है। तो रास्ते में अगर चुड़ैल मिल गई तो वो हमें खा जाएगी। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता भाई। तू भी ना, आजकल इन बातों पर कौन विश्वास करता है? अरे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है, ये सब अपना भ्रम है। और हाँ, तेरी शादी हो जाएगी तो चिंता मत कर। नहीं यार, अब पड़ोस के गांव में एक चुड़ैल थी जिसको अभी पकड़कर जलाया गया था। तू जानता नहीं है? तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना, पर चुड़ैल होती है। तू इतना डरता है मेरा दोस्त होने पर भी। मैं तो नहीं डरता किसी चुड़ैल से। चल चल ठीक है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं देख लूंगा उस चुड़ैल को। अशोक और रवि दोनों दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। रास्ते में अशोक का पैर किसी चीज से टकराता है और ठंड की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये क्या है? ये मेरे पैर से कौन सी चीज टकराई है? चीज नहीं, अनहोनी होगी। देख, तूने लोटे पर पैर मार दिया ना। रास्ते में पड़ा हुआ था, किसी ने टोना टोटका कर रखा था। वैसे भी तू देख के तो चलता नहीं है, टोने टोटके पर पैर लगा दिया। अब क्या होगा हमारा? मैं कह रहा था ना, रात हो गई है। तो फिर से शुरू हो गया। कोई टोना टोटका नहीं है, और मेरा ध्यान नहीं था, पैर लोटे पर लग गया। ये खाली लोटा नहीं था, देख, इसमें ताबीज भी पड़ा हुआ है और टोने टोटके की चीजें भी। हे राम जी, अब हमारे साथ क्या होगा, राम जाने। तू रात में मेरे साथ फालतू की बातें मत करा कर। तू पहले से ही डरा हुआ था, इसीलिए तुझे ये सारी चीजें टोने टोटके लग रही हैं। अच्छा चल, मेरे साथ चल, मैं भी देखूं कौन सा टोना टोटका लगता है। हमारे साथ कौन सी चुड़ैल है, मैं भी तो देखूं। दोनों अपने रास्ते चलने लगते हैं। तभी दोनों को आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही डरावनी होती है। अशोक, देख, कितनी डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। लगता है चुड़ैल आ गई है, वही चिल्ला रही है इतनी तेज। अरे पास के गांव से आवाज आ रही है, कोई चुड़ैल की आवाज नहीं है। कोई हमारे साथ मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं। चुड़ैल को वहीं छोड़ और चल मेरे साथ। तू मेरा हाथ पकड़ ले। तभी अशोक गिरते गिरते बचता है। क्या हुआ? संभल यार, कहाँ गिर रहा है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई ठोकर लगी है। मैं किसी से टकराया हूँ। ठोकर? यहाँ तो जमीन पर पत्थर भी नहीं है, तुझे ठोकर कहाँ से लग गई? अब पता नहीं, मैं अभी गिरते गिरते बचा हूँ। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी रवि चिल्लाता है। क्या हुआ रवि, तू चिल्ला क्यों रहा है? अशोक, अब पता है, अभी मेरे पैरों के नीचे से एक चुड़ैल निकल कर गई है। रवि, तेरी बातों से तो अब मुझे डर लगने लगा है। वो दोनों डरते डरते गांव की ओर चल पड़ते हैं। उसी गांव में राम प्रकाश और सुनीता छत पर सोए हुए होते हैं। तभी सुनीता को छमछम की आवाज आती है। जी सुनिए, कोई छमछम करके चल रहा है। कोई नहीं है, इतनी रात में कौन तेरे घर आया है? जा, चल सो जा। सुनीता को तभी कुर्सी घूमने की आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखती है तो कुर्सी अपने आप हिल रही होती है। वो डर के मारे राम प्रकाश को जगाती है। जी सुनो, वो कुछ तो गड़बड़ है, कुर्सी अपने आप ही हिल रही है। ना तो खुद सोती है और ना ही मुझे सोने देती है। चल, मैं चलकर देखता हूँ। राम प्रकाश और सुनीता उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर कुर्सी पर एक चुड़ैल झूल रही थी। अरे, ये तो सच में एक चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक दिन अशोक अपने खेत में सोया हुआ होता है। तभी उसको किसी के आने का एहसास होता है। इतनी रात गए, कौन यहाँ घूम रहा है? चलकर देखता हूँ। अशोक जैसे ही देखता है तो वहाँ पर उल्टे पैर के निशान होते हैं। उल्टे पैर? पर ये तो चुड़ैल के होते हैं, यानी यहाँ पर चुड़ैल घूम रही है। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। तभी भागते भागते वो कुएं में गिरने वाला होता है तो चुड़ैल उसको पकड़कर कुएं से बचा लेती है और अशोक बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अरे शायद मैंने आज बहुत सो लिया, पर बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने उस चुड़ैल का। एक दिन सभी एकत्रित होकर इसी बात पर वार्तालाप कर रहे होते हैं कि उनके साथ जो भी अनहोनियां हुई होती हैं
रास्ते में हमारा सामना एक चुड़ैल से हुआ था। उसने हमें बहुत डराया। मुझे तो चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान भी दिखाई दिए। मुझे लगा वो सपना है। तुम दोनों को तो चुड़ैल के होने का एहसास हुआ है। अरे मुझे तो चुड़ैल बिल्कुल आंखों देखी दिखाई दी है। वो मेरे घर की कुर्सी पर झूल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मुझे लगता है हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। हमें किसी तांत्रिक या पंडित को बुलाकर इस चुड़ैल से पीछा छुड़वा लेना चाहिए। सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी वहाँ खड़ा रवि कहता है, अरे पास के गांव में एक पहुंचे हुए पंडित हैं। उन्हें ये सारी बात बतानी चाहिए। वो इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़वा सकते हैं। है रवि, तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही जाकर उन पंडित से बात करता हूँ। सुरेश दूसरे गांव जाकर पंडित को सारी बात बताता है। पंडित वहां आ जाता है और अपने हाथ में वहां की मिट्टी पर नींबू रखता है और उसे काटता है तो वो लाल हो जाता है। हाँ, तुम सबका शक सही है। इस गांव में चुड़ैल का साया है, पर ये नहीं पता ये सबको परेशान क्यों कर रही है। इसका पता लगाना होगा। पंडित जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाना होगा? आप ही कुछ कर सकते हैं। तुम चिंता ना करो, मैं कल रात को इस गांव में हवन करूंगा। तभी पता चल पाएगा कि वो चुड़ैल चाहती क्या है। चलो रवि, मेरे साथ चलो। अगली रात पंडित सामान जोड़कर मंत्रों को अभिमंत्रित करके हवन करते हैं तो तेज हवा के साथ चुड़ैल सामने आ जाती है। कौन हो तुम और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपना बदला पूरा करना है। तुम चाहती क्या हो? अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई और इन गांव वालों का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अपने कमंडल से जल निकाल कर तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं बताती हूँ। मेरा नाम पार्वती था और मेरे पति जो इस गांव में रहते थे, दीनानाथ, उन्होंने मुझे दहेज के लालच में आकर छत से गिरा दिया था, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। मैं चुड़ैल बन गई, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरे कातिल ने दूसरे से शादी कर ली। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दीनानाथ को सजा दिलाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जिस तरह से दहेज के लालच में मैं बलि चढ़ गई, उसी तरह से किसी और की भी जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है, मैं दीनानाथ को सजा दिलवाऊंगा, पर तुम वादा करो तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही मेरा बदला पूरा होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब बातें गांव वाले सुन लेते हैं और अगले ही दिन दीनानाथ को लाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। चुड़ैल दीनानाथ की सजा को सुनकर बहुत खुश होती है और गांव छोड़कर चली जाती है। गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।